नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक का और जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, पहले हमने देखा था डाइस चैप्टर को और आज हम लोग शुरुआत करेंगे कैलेंडर को। ठीक है, कैलेंडर को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग बस 15-20 मिनट पढ़ लीजिए तो काफ़ी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद टाइप वाई टाइप में बता दूंगा। तो अभी कैलेंडर का टाइप 1, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हैं। कैलेंडर में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा ये कि देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे मंथ हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इसका कोड होता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। देखिए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर क्या होता है इस चीज़ को जान लेते हैं। ठीक है देखिए, नॉर्मल ईयर हो गया यानी कि नॉर्मल ईयर जो कि जैसे कि अपना लोग लेते हैं 2023। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट को हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे 4 से। ठीक है, अगर ये कट जा रहा है तो वो लीप ईयर हो जाएगा और नहीं कट रहा है तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। ठीक है, अगर देख लीजिए यही 2024 रहता तो 4 से कट जाता 6 बार में। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 है ना, रिमाइंडर 0, यानी कि अगर कट जा रहा है तो ये क्या आ जाएगा, लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर के लिए क्या कहा गया कि जनवरी और फरवरी बस ये 2 महीनों में चेंज होगा कि 1 घटा देंगे। चेंज क्या होगा, 1 है तो उसमें से 1 घटा दिए तो 0, 4 है तो 1 घटा दिए तो 3। ठीक है, और बाकी इसको आपको कैसे भी याद करना पड़ेगा। याद करने का एक ट्रिक है, पहले का शुरू 3 है वो 12 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, फिर ये 0 है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 0 है, फिर 6 का स्क्वायर है और 146, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दिए। तो कैसे भी करके इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज़ ये हो गया। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमको पता होना चाहिए क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि देखिए जैसे 1900 वाला सीरीज रहे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1900, 1901, 1902, 1903
से लेके 1999 तक, 1999 तक, ठीक है। तो इसके लिए अगर जब भी हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, फाइनल रिमाइंडर -0, यानी कि फाइनल रिमाइंडर ही रहेगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 1800 का शताब्दी वाला आ गया, ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर और इसमें +2 कर देंगे, ठीक है। 1700 शताब्दी वाला रहेगा, 1700 शताब्दी वाला सीरीज रहेगा, 1700 मतलब कि 1700 वाला सीरीज रहेगा, 1700, 1701, 1702 से लेकर 1799 तक। तो फाइनल रिमाइंडर में से क्या करेंगे हम लोग, +4 जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2000 वाला रहता, 2000 वाला सीरीज जो होता है 2001, 2002, 2003, 2023, 2024, 2025, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि फाइनल जो रिमाइंडर आता, फाइनल रिमाइंडर उसमें से 1 घटा देते, ठीक है। ये आपको 4 जो है ना काम का है, ठीक है। अब बाकी आप बोलेंगे कि आगे क्या होगा, दूसरा कोई दे दे, 1600 दे दे, तो 1500 दे दे, तो 1400 दे दो, तो क्या होगा। तो उस सब के लिए नहीं, अगेन रिपीट करने लगेगा, ठीक है। तो कैसे रिपीट करेगा, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता है कि 1600, ठीक है, 1500, 1400, 1300, ठीक है, 1200 फिर कट जाएगा 4 से, ये शुरू का 2 डिजिट। तो देखिए ये 4-4 का पेयर में हो जाएगा, है ना। 1600 वाला क्या हो गया, 4 से कट रहा है ना, 16, 4 चौका 16। तो जब ये जो कट जा रहा रहेगा उसको फाइनल रिमाइंडर में से क्या करेंगे हम लोग, -1 कर देंगे, और जब नीचे जाएंगे और घटते जाएंगे जब, तो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि इस वाले में इस पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे से 0 घटा देंगे, ठीक है। कुछ ऐड किए, 1 ऐड किए होंगे तो 0 पे पहुंच गया। अब उस वाले में क्या करेंगे, 1400 में फाइनल रिमाइंडर में से क्या करेंगे, +2 जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, फाइनल रिमाइंडर में से फाइनल रिमाइंडर में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन इस सब का आपको काम आगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लगभग 100% क्वेश्चन जो है यहीं से आपको फ्रेम हो जाएगा, ठीक है, 100% लगभग। और इस सब का काम नहीं पड़ता है आपको, लेकिन आपको जानकारी रहना चाहिए, इसलिए बता दिया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया था, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा इंक डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग 3 पे, ठीक है। अब क्या हो गया कि मान लेते हैं हम कोई डेट लेते हैं, डेट से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ले लिए 14 फरवरी, क्या ले लें, 2025 ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो डेट है इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेट। यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मंथ, ये ईयर वाला चीज हो गया, ठीक है। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे बोला जाएगा कि इस तारीख को कौन सा यानी कि डे होगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेट है, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि ईयर लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए चेक
ईयर इज लीप और नॉट। वर्ष जो है वो लीप है या नहीं, उस चीज़ को हम लोग पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चेक कैसे करेंगे, चेक देखिए कैसे करेंगे। जैसे 2025 है, ठीक है, तो ये लास्ट का 2 डिजिट ले लेंगे, उसको हम लोग 4 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 4 से 25 में डिवाइड देंगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो क्या कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर होगा तो कोड कौन सा लगेगा इसमें, नॉर्मल ईयर वाला लगेगा ना। इसीलिए हम लोग चेक कर लेते हैं पहले कि लीप ईयर है या नहीं है। पहले हम लोग को चेक कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन दे पहले चेक कर लेंगे सबसे पहले कि ये ईयर जो है वो लीप है या नहीं है। अगर लीप होगा तो वो लीप वाला कोड लगाएंगे एक घटा के, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं और देख लिए कि इसमें लीप नहीं है, नॉर्मल वाला लगेगा, बात खत्म। नॉर्मल वाला इस चीज़ को हम लोग नॉर्मल के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। तो पहले चेक कर लेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। दूसरा चीज़ में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में देखिए, दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डेट है, डेट को डिवाइड देंगे 7 से और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। क्या देखेंगे, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है ना। पहला, उसके बाद मंथ हो गया, तो मंथ वाले के लिए ये कोड दिया गया है। तो देखिए कि लीप ईयर तो है नहीं, नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाला ये वाला कोड कौन सा है, फरवरी। फरवरी के लिए क्या है, 4 है। तो हम लोग मतलब कि मंथ का कोड लिख देंगे, है ना, यहाँ पे कोड ऑफ मंथ, महीने का हम लोग कोड लिख देंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, ये देखिए, इसको एक बार ईयर जो है, ईयर को डिवाइड देंगे 4 से और रिमाइंडर नहीं लेंगे, यहाँ पे कोसेंट लेंगे, ठीक है। कोसेंट मतलब क्या होता है, भागफल, ठीक है। और देखिए लास्ट में क्या लेंगे, इसी ईयर को अभी एक बार हम लोग कोसेंट लिए हैं 4 से भाग देंगे, ये चीज़ को याद रखिएगा। और एक बार क्या करेंगे, ईयर है उसको 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर, ठीक है। ये 4 चीज़ ना आपको करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप आ जाएगा। तो देखिए इस चारों को हम लोग जोड़ देंगे, मान लीजिए 4, 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 7। अब इसके बाद जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये स्टेप हो गया, ठीक है। और ये हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, देखिए एक कोड होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे संडे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। संडे का जब 1 आएगा तो संडे वो डे होगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 और ये 0, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से वो डे हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया था कि फाइनल रिमाइंडर इसी को कहते हैं, ये जो होता है ना हमारा वो फाइनल रिमाइंडर आता है, फाइनल रिमाइंडर। तो अगर मान लीजिए कि ये 1900 वाला रहेगा, 1900 सीरीज वाला रहेगा, तो इसमें से कुछ नहीं घटाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2000 सीरीज वाला आ गया तो फाइनल रिमाइंडर में से 1 घटा देंगे, और अगर 1800 वाला आ गया तो फाइनल रिमाइंडर में 2 जोड़ देंगे, 1700 वाला आ गया तो फाइनल रिमाइंडर में 4 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इस चीज़ को एक क्वेश्चन से लेके देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना उसको बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, 14 फरवरी है,
तो 14 को हम लोग दिए डिवाइड 7 से, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 0, 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, 2 क्या आता है कोसेंट आता है, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब कोड कितना है फरवरी का, कोड देखिए फरवरी का कितना है, तो फरवरी का कितना होता है 144 है, नॉर्मल ईयर है पहले 4 हो गया, ठीक है। 2025 में 25 में हम लोग डिवाइड देंगे 4 से, 4 छक 24, ठीक है, 6 बार में कटा। और देखिए 7 से डिवाइड देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 तिया 21 होता है, ठीक है। और 21 में कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, ये रिमाइंडर है ना। अब देखिए ये जो 4 चीज़ हमको निकल के आया, इस चारों का एडिशन, यानी कि 0 + 4 + 6 + 4 डिवाइडेड बाई 7 बोला था ना यहाँ पे, इतना बड़ा बस लिखने के लिए है, बनाइएगा तो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। वो समझाने के लिए इतना बड़ा कहानी लिखा है, तो ये इतना हो गया। अब देखिए 2025 निकाला है, 6 × 4 = 10 × 4 = 14/7, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 0 आया। और देखिए कोड क्या था, ये 2000 सीरीज वाला था, तो फाइनल रिमाइंडर में से 2000 सीरीज के लिए क्या करेंगे 1 घटा देंगे। तो अगर इसमें से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसको हम लोग 7 के बराबर लिख सकते हैं, या 7 ही तक न जाता है तो 7 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, है ना। और ऐसे भी देखिए इसमें से 1 घटाना था तो 0 आता, यानी कि सैटरडे आता, तो सैटरडे में 1 घटा देते तो फ्राइडे आता। और वैसे भी देखिए 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, और 6 में क्या आ रहा है फ्राइडे आ रहा है। अब इसको वेरीफाई कीजिए, देखिए फ़ोन किसी का, आपका फ़ोन देखें इतना है ना, चेक कीजिए तो 14 फरवरी 2025 डे फ्राइडे, देखिए फ्राइडे आया है, फ्राइडे आ गया ना हम अपना भी। और 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी ये चीज़ समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अभी देखिए ना, अभी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ उससे आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये थ्योरी के लिए आपको बताना ज़रूरी ही था कि ऐसे ऐसे ये प्रोसीड्यूर है, ठीक है, और कुछ नहीं है। रोक दीजिए तो मिटा देते हैं इसको। अच्छा हाँ रुकिए, ये स्पेलिंग गलती हो गया था ना, रिमाइंडर का स्पेलिंग MAINDER होता है, ठीक है, ठीक है। और कुछ गलती है क्या, यहाँ पे भी है, रिमाइंडर रहने दो, ठीक है, ओके। इसमें एस नहीं होता है कोसेंट में, ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक डे लेते हैं कि 3 अक्टूबर 1998, ये मेरे दोस्त का बर्थडे है, ठीक है। तो इस डेट को उसका कौन सा डे होगा वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं, कौन सा डे होगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे फटाक से, हम लोग डेट को पकड़े, डेट में 7 से डिवाइड देंगे, जब 7 से डिवाइड नहीं जाएगा तो यही रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर। मंथ अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर का कोड क्या है बताइए, देखिए 1 है अक्टूबर का कोड, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 होता है, ठीक। 1998 एक बार इस 2 डिजिट में हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा, देखिए 7 एकम 7, 8 9 2 7 चौक 28, तो टोटल कट जा रहा है तो 0 शेषफल आ गया है ना, 7 चौक 28, ठीक। और उसके बाद 4 से एक बार देते हैं तो कोसेंट कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16, ठीक है, ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें हम लोग डिवाइड देंगे 7 से, है ना। अब देखिए कितना होता है, 3 1 4, 24 4 28 बट्टा 7, 7 चौक 28, यानी कि कट गया पूरा पूरा। तो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर बताया था ना, तो रिमाइंडर कितना है 0। 0 के लिए क्या बताया था, सैटरडे कोड होता है। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 और ये 0। 0 में कहाँ है, सैटरडे बताया था। अब हम लोग चेक कर लीजिए, सैटरडे को शनिवार है क्या, हाँ शनिवार है, ठीक है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ गया। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आगे हम फिर दूसरे क्लास में देखेंगे। इसमें देख लीजिए क्या था, डेट था, तो हम लोग क्या किए हैं, डेट को 7 से डिवाइड दिए और रिमाइंडर कितना है वो लिखे हैं। ये क्या है, कोड है, कोड किसका है, मंथ का। और ये क्या है, एक बार 7 से भाग दिए हैं तो, ठीक है, और रिमाइंडर कितना है 0, और ये 4 से डिवाइड दिए हैं तो भागफल कितना आया है, ठीक है। और जो हमारा बच गया है वो आंसर हो जाएगा। 1900 के लिए हम लोग 0 घटाते हैं फाइनल में से, तो फाइनल आया था हमारा कितना, 0 आया था, तो कुछ नहीं घटाया, ठीक है। चलिए बाय बाय। ठीक है, चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और बाकी आगे का इसका हम लोग नेक्स्ट टाइप जो है अगले क्लास में